जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा। और ये व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है, विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों द्वारा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है, किस देवता के पूजन से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। सूत जी ने कहा कि जब कौरवों पांडवों की सेना युद्ध हेतु सन्नद्ध हुई तो कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण जी, आप बताएं कि किस देवता की आराधना से हम निर्विघ्न विजय प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि आप देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का पूजन कीजिए, उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। तब युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा के बारे में बताया और कहा कि त्रिपुरासुर को मारने के लिए त्रिशूलधारी महादेव जी ने, बत्रासुर के विनाश करने के लिए इंद्र ने, अपने पति गौतम मुनि की प्राप्ति के लिए अहिल्या ने, नल की प्राप्ति के लिए दमयंती ने, सीता जी की पुनः प्राप्ति के लिए रघुनाथ जी ने, सीता जी के दर्शन के लिए हनुमान जी ने, गंगा जी को लाने के लिए भागीरथ ने, समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवता तथा दैत्यों ने भी पहले सिद्ध गणेश की ही आराधना की थी और अपने कार्यों में सफलता के भागी हुए थे। जब गरुड़ ने देहराज के हाथ से अमृत कलश को छीन लाने के लिए स्वर्ग की ओर धावा किया था, तब उसने भी गणाध्यक्ष की ही अर्चना की थी। मैंने भी रुक्मणी हरण करने की इच्छा से भगवान गणेश जी की आराधना की थी, उनके ही प्रसाद से मैं रुक्मणी को पा गया हूँ। जब संबर दानव रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से ले गया, तब मैंने और रुक्मणी ने श्री सिद्ध गणेश की पूजा की, उसी से प्रताप से हम प्रद्युम्न को फिर से प्राप्त कर सके। जब सांब को कुष्ठ हो गया, उस समय उसने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए श्री सिद्ध गणेश की आराधना की थी, जिससे उसे निरोगता प्राप्त हो गई। इसलिए हे राजन, तुम यदि अपनी जय चाहते हो तो सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश की शीघ्र आराधना करो, क्योंकि गणेश जी की पूजन करने से विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का, जयार्थी जय का, पुत्रार्थी पुत्र का, पति की कामना करने वाली कन्या पति का, सुवासिनी सौभाग्य संपत्ति का लाभ देते हैं। वैधव्य दुख से पीड़ित हुई स्त्री यदि श्री सिद्ध गणेश की पूजा करे तो वह जन्म जन्मांतर में कभी भी वैधव्य का दुख नहीं झेलती। गणेश जी के पूजन करने पर विष्णु, महादेव, सूर्य, पार्वती और हुताशन आदि सभी देवताएं पूजित हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, भक्ति पूर्वक सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश का व्रत करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान राजा से कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान गणेश का पूजन करने से तुम भी संग्राम में अपने शत्रु को परास्त कर अपनी राज्य संपत्ति को प्राप्त करोगे। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अपने भाइयों सहित त्रिपुर घाती देव के पुत्र श्री सिद्ध गणेश की पूजा की, संग्राम में शत्रुओं को मार अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी शौनक आदि मुनियों से कहते हैं कि जो मंद प्रारब्ध भी हो उस पर सिद्ध दाता गणेश का पूजन करें तो उस मंदभागी के भी मन के विचार सब कार्य सिद्ध हो जाते। इस पवित्र व्याख्यान को जो समाहित चित्त से सुनता है अथवा सुनाता है, उसके सभी कार्य सिद्ध गणेश की प्रसन्नता से सिद्ध हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, अब इस व्रत कथा को सुनो। एक बार की बात है, एक धर्म प्रेमी दंपति भगवान गणेश का गुणगान करते हुए जय सिद्ध गणेश करते चले आ रहे थे। लीलावती नाम एक अत्यंत दुखी महिला ने उनके मुख से सिद्ध गणेश के सुमधुर स्वर को सुना तो वह मंत्र मुग्ध सी हो गई। जब वे दंपति एक पेड़ के नीचे छांव में विश्राम करने हेतु रुके तो वह भी हाथ जोड़कर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी कि आप किस प्रकार इतने सुखी, प्रसन्न एवं स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरे दुख का निवारण का उपाय बतलाइए। तब उस दंपति ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा और कहा कि हम सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत कर रहे हैं, जिनके करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनने पर उस लीलावती ने अनुनय पूर्वक पूछा कि आप विस्तार पूर्वक इस व्रत का विधान मुझे समझाएं तो बड़ी कृपा होगी। तब उन दोनों ने बताया कि हम जो व्रत कर रहे हैं वह सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का व्रत है। इसे बुधवार को आरंभ करते हैं। यह पोथी पढ़कर पूजा आदि करते हैं। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति पुस्तकें दान की जाती है। इतने सरल व्रत का वर्णन सुन लीलावती अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले ही बुधवार से उसने सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश का व्रत का करना
पालन करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते उसके पति, जिसका चरित्र ठीक नहीं था, बिल्कुल सुधर गया और अपनी पत्नी और परिवार को प्रेम पूर्वक साथ में रहने लगा। उसकी सास, जो पहले से बहुत दुख देती थी, उसमें अपनी बेटी की छवि दिखने लगी और उसका बहुत ख्याल रखने लगी। उसको संतान का सुख नहीं था, जिस वजह से उसके ससुर भी बहुत चिंतित रहते थे। परंतु सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत रखने पर उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके होते ही उसके घर में खुशियों की बरखा होने लगी और पति के कारोबार में भी उन्नति हुई और वे किराए का मकान छोड़कर स्वयं के बड़े सर्व सुविधा संपन्न बंगले में रहने लगे और उसके समाज में हर जगह पूछ परख बढ़ने लगी। वह सभी लोगों से इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी हमेशा इस व्रत का पालन करती रही। गणेश जी के जैसे उसे संपन्न किया, वैसे ही सभी को संपन्न करे। जो पढ़े अथवा सुने, उसके भी सभी मनोरथ सिद्ध हो। इस प्रकार श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा समाप्त हुई।